साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। हमारे साथी चले गए, किसी की पत्नी गई, किसी का भाई गया, मृत्यु होगी, और कहते वो चले गए, हम भी चालन हार हैं, हम भी चलने वाले हैं, हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी अभी हमारे सांस शेष रहते हैं। जिस दिन वो पूरे हो गए उसी दिन अपनी भी कड़च हो जाएगी। चलो भाई। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नामन मोरा साधु, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग इस माया इस काया का गर्भ न करियो, के काला के धोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे एतर छड़ को चारों ओरा, ए बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, आज का लाहा लीजियो, कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं, 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं, और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है, और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे, और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी, 1 वर्ष का, 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा, आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है इसी में करना पड़ेगा, जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, या महागलती आप। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बालका का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फंसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे सुख देने लाग रहा हो, यही जन्म में तो आगे बिराना के साथ ठाठ देगा, और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, एक स्वर्ग में भेज देंगे, ये बंडाण की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहां फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा। ये बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो, साबित काम में बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा ने। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो, यहाँ वक्त बैठे कोई सुने, वो बिना सुने तक कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ का बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते, कोई परमात्मा के नाम पे लावा सा